एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ। तो आपकी तो हैट्रिक लग गई है इस बार, तो कैसा लग रहा है? विदाउट एरिथमेटिक इस टाइम में एग्जाम निकालना बहुत हार्ड तो होता है। एक लड़के का क्या स्ट्रगल होता है जॉब को लेकर? अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ जैसे कि कभी मन में आया हो कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, या फिर कभी प्री नहीं निकला या मेंस नहीं निकला तो इनसिक्योरिटी या स्ट्रेस आ जाता है? हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइस, आज हमारे साथ है आकाश, जिसने रिसेंटली अभी 3 एग्जाम्स क्लियर किए हैं बैंकिंग के, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ। तो आपकी तो हैट्रिक लग गई है इस बार, तो कैसा लग रहा है? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा हाँ, लग रहा है बहुत तीनों बहुत जॉब। मेहनत के बाद ही ये सारी चीजें मिलती हैं। एंड आकाश का हम लोग एक बार और इंटरव्यू ले चुके थे एसबीआई क्लर्क के लिए, बट अब ये जो तीनों एग्जाम निकाले हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके लिए एक एग्जाम क्लियर करना भी बहुत मुश्किल होता है, और कभी कभी आपकी ऐसे हिट्स लगते हैं कि हम बैक टू बैक सारे एग्जाम क्लियर कर ले जाते हैं। तो क्या कॉमन स्ट्रेटेजी आकाश की रही इन एग्जाम्स के लिए? क्या उन्होंने अपने आप को कैसे इस पूरी जर्नी के दौरान मोटिवेटेड रखा, अपने आप को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी? एवरीथिंग आरआरबी पीओ और क्लर्क के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जानना रहता है कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, या कोई भी एग्जाम बैंकिंग का, तो सारी बातें आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आकाश से पूछेंगे सारी चीजें हम लोग। तो आकाश, एक बात बताइए, आपने प्री और मेंस की तैयारी साथ में स्टार्ट करी थी या अलग अलग स्टार्ट करी थी? मैम साथ में ही किया था। मैंने मेंस पे ज्यादा फोकस किया था, प्री को कम देता था, सिर्फ मॉक और लाइव क्लासेस से। ओके। बाकी टाइम पूरा मेंस को देता था। ओके, तो मतलब जैसे कोई बिगनर है, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि कुछ गलतियां आपने भी करी थी लास्ट ईयर जैसे कि आपने बताया, तो मतलब क्या चीजें होनी चाहिए जो एक सटीक तरीके से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? मैं तो बोलूंगा मैम, पहले 2 मंथ्स हमको पूरा बेसिक्स पे वर्क करना चाहिए, पूरा बेसिक्स को थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहिए। उसके बाद आस्ते आस्ते एडवांस क्वेश्चन लगाना चाहिए ताकि वो मेंस के लिए हेल्प हो। क्योंकि अगर हम लोग हार्ड क्वेश्चन लगाए ना, इजी में भी हम लोग का कॉन्सेप्ट बनता है और उसका स्पीड भी आता है। बिल्कुल और सही हम बात लोग है। और कॉन्सेप्ट हम लोग क्लैरिटी के लिए। मैक्सिमम हाँ, हम लोग मैक्सिमम एक गलती करते हैं, हम लोग ज्यादा प्री प्री पे फोकस करते हैं। जब प्री निकलता है उसके बाद मेंस का स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और जब मेंस आता है तब सोचते हैं मेंस के लिए तो टाइम ही नहीं दिया। बिल्कुल। तो यही चीजें होती हैं कि आप लोग कभी भी, जो बिगनर हैं उनके लिए भी हम यही बोलेंगे कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करिए तो 2 महीने अपने बेसिक्स क्लियर करिए। उसके बाद आप लोग प्री और मेंस के दोनों के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एक अच्छा बिल्डअप हो आपके कॉन्सेप्ट्स का, जो भी आप तैयारी कर रहे हो। सेकेंड थिंग ये कि आपने जीए के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? क्योंकि आजकल देख रहे हैं स्टूडेंट्स जीए को लेके काफी परेशान रहते हैं, या फिर बोलते हैं, जैसे मोस्टली स्टूडेंट जीए पर ही डिपेंड होकर जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या जर्नी रहा, आपने कैसे इन चीजों को टैकल किया, बताइए। मैम जीए के लिए तो बोलूंगा अभी तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल मन पहाड़ है क्वेश्चन, तो जीए पे मैं बोलूंगा पढ़ो। बहुत कम रिलाई करो उसमें कि बहुत मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि बहुत डीप पूछ रहे हैं। हम्म। और मैंने किया था मैम एक वीडियो सोर्स से और एक पीडीएफ सोर्स से। ओके। बट उसमें भी आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, और आपको वीकली या डेली करना पड़ेगा। आप सोचे कि प्री निकालने के बाद करेंगे तो बहुत हेक्टिक होता है, और उससे अच्छे मार्क्स नहीं आते, आपका एवरेज मार्क्स आता है। तो आपने जीए की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी? मतलब जैसे अभी आपने रिसेंटली मेंस दिए, तो मेंस से कितना पहले से आपने जीए स्टार्ट किया था? मैंने 6 मंथ पूरा किया था, तो ओके। मैंने भी आपका लास्ट 3 महीने से कर रहा हूँ। अच्छा। उसके पहले भी आज पे क्लर्क दिया था, तो उसका भी थोड़ा रिवीजन हो गया था। ओके। मतलब डेली करो, बट मैं अभी बोलूंगा क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है थोड़ा, तो एफटी पे ज्यादा फोकस करो। एफटी से भी आपका एग्जाम निकल जाएगा सिर्फ, और जीए का अगर आपने सिर्फ कट ऑफ निकालनी है तो। बिल्कुल, ये बात भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, कि आप लोग इस टाइम सिर्फ पूरा जीए पे रिलाई ना करो। आपको अपने एप्टीट्यूड सेक्शन को भी इम्पोर्टेंस उतनी देनी है, चाहे आपका रीजनिंग हो, मैथ्स हो, और इसके अलावा इंग्लिश भी रहता है। तो इंग्लिश को लेकर आप क्या बोलोगे कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, या फिर कितना आपको हेल्पफुल रहा इंग्लिश? मैं एक सच बात बताओ तो इंग्लिश बहुत हेल्प करता है, बहुत। मतलब अगर आप थोड़ा हार्ड लेवल का मेंस दे रहे हो तो उधर आपका मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कम बनते हैं, तो उधर जी। से आप एवरेज अटेम्प्ट्स ही कर सकते हो, या
और उधर सबका अटेम्प्ट ही मोरलेस मतलब सेम ही होता है। तो जो गेम चेंजर होता है मेंस में वो इंग्लिश ही होता है। तो तो इंग्लिश पे अगर आप ज्यादा ज्यादा फोकस इंग्लिश को करोगे तो बहुत एडवांटेज होता है। एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि जैसे इंग्लिश को लेके काफी स्टूडेंट्स कहते हैं, मतलब मेजोरिटी जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं होती, कि इंग्लिश बहुत वीक है, वो लोग पढ़ रहे होते हैं बहुत टाइम से फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, की पॉइंट, जिससे वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपने किया हो उसको? पहले तो मैं बोलूंगा आप रीडिंग करो, हर रोज रीडिंग करो। रीडिंग को 1 घंटा दो, अगर आपको वीक है तो 1.5 घंटा दो। पहले आपको टाइम लगेगा उस न्यूज को मतलब पढ़ने के लिए, फिर समझने के लिए, वर्ड्स को वर्ड्स के साथ मतलब वो हैबिचुएटेड होने के लिए। बट अगर 1 मंथ 2 मंथ ऐसे रेगुलर आप करते जाओगे तो आपको मतलब वो आएगा। आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे 2 महीने के बाद आपको लगेगा कि हाँ फ्लो आ रहा है। आप जब मॉक टेस्ट भी दोगे तो आपको पता चल जाएगा इधर ही एरर है, या इधर ही इसके बाद ईडी आएगा, इसके बाद आईएनजी आएगा, वो आपको देख के ही पता चल जाएगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप रीडिंग का हैबिट मतलब आदत डाल लो। अच्छा, मेन बात यही होती है कि आपको सेंटेंस फ्रेमिंग भी आ जाती है जब आप लोग रीडिंग करते हो, और बाकी तो रहता ही है चीजें। और इसके अलावा मैं आपसे एक चीज ये पूछूंगी कि मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो? कितने मॉक टेस्ट जरूरी है देना, और मतलब कब से देना स्टार्ट करना चाहिए स्टूडेंट को? क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट भागते हैं मॉक टेस्ट से, बिकॉज वहां पर उनका रियल मार्क्स आता है, तो वो लोग प्रैक्टिस तो करेंगे बट मॉक टेस्ट को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। 2 महीना जब हो जाए आपका मतलब प्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका थोड़ा थोड़ा आ जाए, तो उसके बाद ही मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्योंकि आप जितना भी प्रैक्टिस कर लो आपका वो मतलब सॉफ्टवेयर के साथ एनवायरनमेंट या एग्जाम एनवायरनमेंट आपको मॉक टेस्ट ही देगा। और आपका स्पीड भी जो इंक्रीज होगा ना वो मॉक टेस्ट से ही होगा, वो कहीं और नहीं होगा। और कितना देना चाहिए वो है जितना दे पाओ उतना ही अच्छा है। और उसको एनालिसिस करो, जितने एनालिसिस करोगे अपना वीकनेस निकालो कि वीकनेस कहाँ है उसके ऊपर। मैं बोलूंगा कि नहीं कि रेगुलर रेगुलर दो मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट दो, वीकनेस देखो 2-3 दिन उस वीकनेस टॉपिक के ऊपर वर्क करो, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट दो, फिर देखो कि वो आपका टॉपिक सही हुआ कि नहीं। बिल्कुल यही बात है कि आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, बिकॉज मॉक टेस्ट से ही आपको पता लगेगा आपको किस एरिया में वर्क करना है, कौन सा टॉपिक आपका छूट रहा है। तो आप उसको अलग से टाइम दो, चाहे वो वीडियो के थ्रू दो या फिर पीडीएफ्स के थ्रू, या आप सेल्फ, जैसे भी आप करना चाहते हो। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं, आपने रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया, ये बताइए स्टूडेंट्स को। रीजनिंग के लिए मैंने गाइडली से ही प्रिपेयर किया था, और मैथ्स हम्म। के लिए भी गाइडली से। तो मैं पहले रीजनिंग का बोलना चाहूँ। हाँ बोलिए। रीजनिंग के लिए मैं रोहित सर की क्लासेस देखता था रेगुलरली। मैं रेगुलर फॉलोअर था एक लास्ट 1 ईयर से। मैंने रोहित सर की मेंस के लिए आपका वॉरियर बैच भी देखा था, और आपका न्यू अभी बैच आया है वॉरियर मेंस पजल के लिए, वो भी फॉलो किया था। तो बहुत हेल्पफुल था उधर, मतलब सारे न्यू पैटर्न क्वेश्चन सब कुछ कवर था जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। और फिर मैंने प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ कोर्स मतलब लेके रखा था गाइडली का। ओके। और तो मैं गाइडली पीडीएफ कोर्स से आपको क्या बेनिफिट हुए, आप बता सकते हो? बिकॉज काफी स्टूडेंट इसके बारे में पूछते रहते हैं। तो आप सेलेक्टेड हो, तो गाइड आप में हाँ आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आप वो बताइए। गाइडली पीडीएफ कोर्स में आपको क्या होता है कि क्वेश्चन देते हैं डेली टारगेट्स, मतलब कुछ इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और आपका जीए के लिए। और प्री और मेंस दोनों के लिए ही होता है। तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको रेगुलर प्रैक्टिस। हम लोग का क्या होता है एक टाइम के बाद क्वेश्चन ना थोड़ा मतलब वो हो जाता है कि क्वेश्चन नहीं मिल रहे, क्वालिटी क्वेश्चन नहीं मिल रहे, कहाँ से करे, एग्जोरिएंटेड विथ हम्म। टाइमर। तो वो आपको पूरा सप्लीमेंट कर देता है आपका पीडीएफ कोर्स, क्योंकि हम्म। सब टॉपिक के सब सब्जेक्ट के उधर क्वेश्चन है, और और सब सबसे अच्छी एग्जाम बात यह है कि ओरिएंटेड है। क्विज फॉर्मेट में भी आपको चीजें मिल रही हैं, बायलिंगुअल मिल रही हैं, तो सारे स्टूडेंट्स ही बेनिफिट इसका ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ सेक्शन की, तो आप एक चीज बताइए, मैथ्स में अर्थमेटिक डीआई का क्या रोल रहा और कैसे आपने प्रिपेयर किया मैथ्स को? मैंने पहले मैथ्स में स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब टेबल्स ये सब याद करना होता है। उसके बाद आपको जंप करना पड़ता है एरिथमेटिक पे। एरिथमेटिक पे भी आपको पहले स्टार्ट करना पड़ता है परसेंटेज, एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। वो स्टार्ट करने के बाद ही आप प्री का डीआई लगा सकते हो, कि प्री के लिए वो इजी है। उसके बाद जो उन सब चैप्टर से कॉमन है, जैसे प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई,
इन सब लगा लो। ये सब का जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद आप डीआई या कुछ भी लगा सकते हो, बट विदाउट अरिथमेटिक इस टाइम में एग्जाम निकालना बहुत हार्ड है, बहुत। क्योंकि प्रीलिम्स में तो बहुत ही प्री में मुश्किल हो भी, रहा है। हाँ प्री में भी उन लोग ने सिर्फ स्पीड मैथ्स 10 ही कर दिया है, उधर भी मतलब 25 मार्क्स का अरिथमेटिक और डीआई आ रहा है। तो मैं बोलूंगा स्पीड मैथ्स को कम टाइम दो, अरिथमेटिक और डीआई को ज्यादा टाइम दो। और इसके लिए बेस्ट सोर्स है आपका रुद्रा बैच और आपका रुद्रा प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पे, मीनाक्षी मैम ही लेती है रात अच्छा 10 बजे से। हाँ, अभी तो 9 बजे क्लास का टाइम कर दिया है। हाँ बट एक चीज मैं आपसे और पूछूंगी कि जैसे डीआई के लिए, मेंस के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्री निकल जाता है, हर हर साल निकालते हैं, बोलते हैं बट मैम मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेंस नहीं आता समझ में, क्योंकि मैथ्स में कट ऑफ ही नहीं क्लियर होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं। क्या बोलना चाहेंगे मैं आप, तो कैसे? बोलूंगा मेंस के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, ट्रिक्स पे कम रिलाई करो। बेसिक मेथड से मतलब जाना चाहो, अगर टाइम भी ले तो उसमें अपना मतलब बेसिक करो। क्योंकि बेसिक मेथड अगर आप उसमें आप मतलब परफेक्ट हो जाएगा ना, तो उससे उससे भी आप टाइम घटा सकते हो। मैंने हर जो चीज किया है बेसिक्स पे ज्यादा रिलाई किया है, मतलब मैं ट्रिक्स कम देता हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही है तो आप कुछ कोई भी क्वेश्चन दे दे तो उसको आप कोई भी मतलब जैसे भी कर सकते हो। आपका बिल्कुल बेसिक स्ट्रांग सही होना बात चाहिए। आपने इन्होंने बोली है, क्योंकि देखिए आजकल ना स्टूडेंट सोचता है कि हमें यूट्यूब से वो ट्रिक मिल जाए या हम इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी कर ले, तो वो जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। लैंग्वेज इस टाइम चेंज करके दे रहा है वो आपको, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। तो अपने बेसिक्स अगर आप स्ट्रांग रखोगे तो आपको ट्रिक्स भी समझ में आएंगी, और आप कभी भी फंसते हो ना तो क्वेश्चन की लैंग्वेज, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बेसिक्स क्लियर है मैथ्स में, तो आपको कभी अर्थमेटिक और डीआई में प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक पॉइंट और जो मैं अभी देख रही हूँ, रिसेंटली एग्जाम हुए एसबीआई के, या आरआरबी में तो नहीं, लेकिन एसबीआई में देखा क्रिटिकल रीजनिंग बहुत आ रही, चाहे वो आपका मेंस एसबीआई क्लर्क हो या एसबीआई पी हो, रिसेंटली अभी हुआ। तो क्या बोलोगे, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग को एक टाइम देना चाहिए कि नहीं, बिकॉज इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मतलब अच्छी है और आपने तो प्रिपेयर करके रखा है, बहुत दिनों से प्रैक्टिस करके रखा है, तो श्योरली आप जाओ। क्योंकि उधर से आपको श्योर शॉट मार्क्स मिलता है, बट उधर ये ट्रिक्स भी है। अगर मतलब उधर लगता है वो लालच देते हैं कि यही आंसर होगा यही आंसर होगा, बट कभी कभी वो नहीं निकलता आंसर, तो उसमें बहुत नेगेटिव भी होता है। ये तो बात अगर तो है। आपका मतलब, हाँ अगर आप में उधर मतलब श्योर शॉट कॉन्फिडेंस है, आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो मैं तो बोलूंगा श्योर शॉट जाओ, क्योंकि मार्क्स मिलता है बहुत। अभी तो वेटेज भी बहुत बढ़ा दिया है। अच्छा, और मेंस के लिए आपने मॉक टेस्ट मतलब दिए थे आरआरबी के और इनके क्या कहते हैं एसबीआई के? तो आरआरबी पीओ क्लर्क आपने दोनों क्लियर किए हैं, दैट मीन्स आपने क्या मॉक टेस्ट दिए थे मेंस के, या फिर आपने सिंपल प्रैक्टिस की थी पीडीएफ से? नहीं, आरआरबी पीओ थोड़ा स्पीड मांगता है, मतलब मांगता है हाँ। आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट पे रिलाई करना ही पड़ेगा। तो मैंने एग्जाम के पहले हर रोज एक मॉक देता था डेली, क्योंकि दो देखिए घंटा का सबसे ही बड़ी मॉक होता चीज, था। बहुत सही बात हाँ इन्होंने बोली, स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम डेली मॉक नहीं देते, सबमिट करके देते हैं। तो गाइस ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं समझ में आएगा, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये नहीं समझ में आएगा, और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए डुएबल है। तो इन सारी चीजों के लिए आपका मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। एंड आरआरबी में सब जानते हैं कंपोजिट टाइमिंग होती है, तो आपको अपने हिसाब से टाइमिंग डिसाइड करनी होती है कि कैसे आपको वहां पर टाइम मैनेज अपना करना है। वेरी गुड। एंड इसके बाद कंप्यूटर के लिए क्या बताएंगे, आपने कैसे प्रिपेयर किया था? मैंने कंप्यूटर के लिए आर्यन का एक बुक आता है, तो मैंने उससे प्रिपेयर किया था। और बाकी आप गाइडली का एक पीडीएफ लॉन्च होता है एग्जाम के कुछ दिन पहले, तो उससे मैंने रिवाइज किया था। ओके, तो मतलब वही है कि पीडीएफ से आप नॉर्मली कंप्यूटर कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बाकी क्लासेस भी बहुत सारे स्टूडेंट अगर चाहे कर सकते हैं, तो वो उन पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा इंटरव्यू के लिए आपने, जैसे कि आप सेलेक्ट हुए हो, तो आपके कितने मार्क्स ज्यादा हैं मतलब कट ऑफ से मेंस में? एक बार शेयर कर दीजिए, मेंस क्योंकि में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं। मेंस में मेरे मार्क्स 19.15 ज्यादा थे, ओके। मतलब मींस। और आपका फाइनल लिस्ट में 2.15 मार्क्स ज्यादा थे। 2.15 किसमें, आरआरबी पीओ में या क्लैट फाइनल में? लिस्ट, हाँ फाइनल लिस्ट में, मतलब जो ओके। इंटरव्यू प्लस मेंस आया था आरआरबी पीओ में। ओके, तो और इंटरव्यू के लिए आरआरबी आपने क्लर्क कैसे में तो प्रिपेयर किया था, +12 सेल्फ था। या कहीं से? मैंने इंटरव्यू के लिए यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है बहुत सारे आपका बैंकिंग रिलेटेड,
तो उससे मैं प्रिपेयर किया था बैंकिंग का, और खुद के ऊपर पर्सनालिटी के ऊपर जो है, तो वो खुद से सर्च करके गूगल से मैंने निकाला था कि मेरे ओके। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स से था, तो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से जो है, तो उनसे ग्रेजुएशन का पूछते ही है क्वेश्चन। हाँ, वो तो आईबीएस हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप, जैसे कि आपकी पूरी जर्नी रही, तो आपने सारी चीजें शेयर करी, तो जैसे आपकी जॉब लग गई है तो डेफिनेटली फैमिली हैप्पी होगी आपकी। तो एक लड़के का क्या स्ट्रगल होता है जॉब को लेकर, बिकॉज मैं ग्रुप में हूँ टेलीग्राम पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं जो मतलब काफी परेशान रहते हैं, उनकी बातें देखती हूँ। तो आप रियलिटी क्या शेयर करना चाहोगे जो आपने फेस करी? मैम मैंने तो उतना मतलब नहीं किया था, मैंने मतलब 1 साल पूरा दिया था अपने मम्मी से लेके, और मेरे जी। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्टिव थे। बट मैं एक चीज ही बोलना चाहूंगा, अगर जब इतना बड़ा कंपटीशन में आप उतर रहे हो, तो थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर लूंगा। बिल्कुल। मेरे को जब बैठने दे रहे हैं इधर, तो उन लोग सोच के ही दे रहे हैं कि हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो उन लोग खुद स्पेशल कुछ वो बोल देते कि इधर से ही आओ, या इधर से ही हम लोग को स्टूडेंट चाहिए। तो आप लोग को जब बैठने दे रहे हैं, मतलब आप मतलब वो हो, जॉब के लिए आप एलिजिबल हो, हाँ और जी। आप निकाल लोगे। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ जैसे कि कभी मन में आया हो कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, या फिर कभी प्री नहीं निकला या मेंस नहीं निकला, तो इनसिक्योरिटी या स्ट्रेस आ जाता है, तो उस पॉइंट को आपने कैसे यहाँ पर हैंडल किया था? पिछला साल तो नहीं हुआ था, तो इस साल ही मैंने सिर्फ लिया था मम्मी से कि हम्म। 1 साल दे दो, मैं 1 साल में निकाल लूंगा। तो मैं बोलूंगा, मैंने जब एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क दे के आया था, तब कोई रिजल्ट नहीं निकला था प्री का। तो मैं ऐसे ही एक दिन लेट के सोच रहा था, अगर एक भी एग्जाम नहीं निकला तो इस बार क्या होगा मेरे से। तो उसके बाद मतलब बाय गॉड ग्रेस और थोड़ी मेहनत की थी, तो निकल गया था। वही अपने आप के कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा, मतलब वो जो सेल्फ डाउट है ना, वो अच्छा है कि वो आपको थोड़ा मोटिवेट करता है कि और वर्क हार्ड करो। अगर आप हाँ। पहले ही सोच लोगे ना कि हो जाएगा, फिर आप थोड़ा ना लेजी हो जाओगे, उतना वर्क हार्ड नहीं करोगे। तो मैं बोलूंगा थोड़ा सेल्फ डाउट अच्छा है। अच्छा, हाँ वो तो सही है, दोनों चीजें सही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन ज्यादा हो, नेगेटिव थोड़े से कम हो कि हाँ यार कि हमें अभी और करना है, बिकॉज कंपटीशन है, तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करनी पड़ती हैं चीजें। तो बहुत सही चीज इन्होंने बताई। गाइस देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो अभी आकाश ने बताया, और जो भी बताया है वो उन्होंने खुद फॉलो किया, बिकॉज उन्होंने अभी रिसेंटली अभी आपके हुए तीनों एग्जाम्स क्लियर किए हैं, एसबीआई के और आपके आईबीपीएस। और आपने आकाश मैथ्स में कितने किए एसबीआई पीओ में? मैंने मैम ज्यादा नहीं किए थे, मैंने 12 किए थे, तो मेरा अच्छा। मेरा उस दिन वो नहीं हुआ था, मैं कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं बात कर पाया नहीं, था। कोई बात हाँ। नहीं, हो जाता है। वैसे 12 भी अच्छे अटेम्प्ट है, वो ऐसा नहीं कहा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, होपफुली आपका एसबीआई पीओ भी क्लियर हो जाए, ठीक है। मीन्स कैसा हुआ था, थैंक यू। टोटल अटेम्प्ट कैसे गए थे? मेरे टोटल अटेम्प्ट्स 88 थे। ओके, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीजें आकाश ने बताई, और देखिए इन्होंने सिलेक्शन भी लिया और सारी चीजों को फॉलो किया। पहली बात तो ये है कि आपकी कोई ये शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। जो जर्नी है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट, बेसिक्स क्लियर करिए अगर आप बिगनर हो 2 महीने तक। उसके बाद क्या, आप मॉक टेस्ट पर जरूर वर्क करिए अपने, ताकि आपको अपने एरियाज पता लगे क्या स्ट्रांग है क्या वीक है, उन पर आप वर्क करो। फिर इसके अलावा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते प्रैक्टिस के लिए, तो गाइडली आपको डेली टारगेट्स के फॉर्म में पीडीएफ बंडल दे रहा है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑफर भी है, इतना रीजनेबल है, आप चाहो एक बार गो थ्रू जरूर करिए वेबसाइट। और साथ में मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए आपको यूट्यूब पर क्लासेस मिल रही हैं, तो आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स कर रहे हैं, दैट मीन्स वो, देखो सबसे बड़ी चीज होती है, प्री निकालना ही इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, मेंस निकालने पर ही आपकी जॉब लगेगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी होता है पीओ में। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप प्री और मेंस को साथ में लेके प्रिपेयर करो। अगर आप ये सोचोगे कि हम प्री पहले कर लें एंड देन उसके बाद मेंस करें, तो आपकी जर्नी जो होती है वो लॉन्ग हो जाती है, कि आप मतलब फिर 1 साल 2 साल 3 साल। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो थैंक यू सो मच आकाश, बहुत अच्छा लगा आपके साथ कनेक्ट थैंक यू होकर मैम। यहाँ पर। और कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने पिछली बार आपसे पूछे ही थे, तो अब टाइम आ गया मैं है मम्मी को गिफ्ट करना। वैसे ज्वाइनिंग कब एसबीआई किया? मैम क्लियर। 17 जैन। ओके, तो ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया। और थैंक अच्छे यू से मैम। प्रिपेयर करो, होपफुली आपका एसबीआई पीओ भी क्लियर हो जाए। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा। और लास्ट वेलकम। मैसेज कोई देना हो तो दे सकते हो स्टूडेंट्स को।
हाँ मतलब मैं तो बोलूँगा, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो अपने ऊपर जस्ट कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ और मैं कर लूंगा। अपने आप पर मतलब कॉन्फिडेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा एग्जाम में इतना लोग फाइट कर रहे हैं, आप जस्ट चिल रहो, मतलब जो भी कर रहे हो अच्छे से करो और कॉन्फिडेंस होगा, हाँ मैं कर लूंगा, एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने मम्मी पापा को प्राउड कर दूंगा। कॉन्फिडेंस रखो और साथ में मेहनत भी करो ना, ये भी पॉइंट है ना कि हाँ आप मतलब लोग, दोनों ही करो, मतलब हाँ अगर आप मेहनत करो। कॉन्फिडेंस रहोगे मेहनत नहीं करोगे तो और कुछ नहीं अच्छा फायदा। आकाश, ये बात भी है ना, जब आप पढ़ने में आपका मन लगता है और आप जब मेहनत कर रहे होते हो तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप आने बिल्डअप होने लगता है कि यस मैं कर हाँ लूंगा मार्क्स बिकॉज जब ऑफ आप मेहनत। देखोगे कि अपना इम्प्रूव हो रहा है, अच्छा हम्म, मार्क्स आ रहा है, 90% आ रहा है, तो खुद से ही आपका मन होगा कि और पढ़ू, हम्म, और ज्यादा मार्क्स लाना है, अब नंबर 1 आना है। ये ऐसे तो है। होता है मैम। तो ये सारी चीजें हैं जो आप ध्यान रखिए, होपफुली आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। जो रियल चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी यहाँ पर आकाश के थ्रू, बिकॉज आकाश जो भी है उसने भी निकाला, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं होता, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, उसकी लाइफ में भी था पर्सनल। तो चीजों को, अपने आप को हमेशा ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में ये सारी चीजें हो रही है तो आप ये नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको ही करना है, आप ही को अपने लिए स्टेप लेने हैं, कोई नहीं आएगा आपकी तरफ से करने। तो बस अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, बाकी कोई भी चीजें हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आकाश आपको जरूर आंसर करेगा उन सब का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आकाश, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।